भारतवर्ष में आज भी किसी व्यक्ति की पहचान उसके जन्म स्थान से किया जाता है। जगह से अंदाजा लगाया जाता है कि उसकी बोलचाल कैसी होगी, भाषा की शैली कैसी होगी, रहने का ढंग कैसा होगा। और ऐसा भारत के एक राज्यों के लोगों के साथ आमतौर पर ज़्यादा होता है। उस राज्य का नाम बिहार है और बिहार भारत के पूर्व में स्थित है। बिहार सिर्फ एक नाम नहीं है, एक शब्द नहीं है। बिहार बिहार के लोगों के लिए एक भावना, एक श्रद्धा है। इसके कई प्रमुख कारण हैं, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ था। प्राचीन भारत का इतिहास बिहार से ही शुरू होता है। भगवान महावीर का जन्म बिहार में ही हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह बिहार से ही थे। इस सब के अलावा भी आज भी बिहार की बात करें तो भी प्रत्येक वर्ष हजारों छात्र बिहार से इंजीनियर बनते हैं। यूपीएससी में सबसे ज़्यादा छात्र बिहार से ही सफल होते हैं। इस सब के अलावा भी बिहार और बिहार के लोगों का सम्मान भारत में उतना नहीं है जितना बाकी राज्यों का है। इसके भी कई प्रमुख कारण हैं, जैसे बिहार की जनसंख्या भारत के राज्यों में तीसरे स्थान पर है, लेकिन साक्षरता दर पूरे भारत में सबसे कम है। यहाँ के लोगों की आय बहुत कम है। यहाँ सरकारी नौकरी के अलावा कोई और नौकरियाँ नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम इसी बिहार की चर्चा करेंगे। समय अवधि होगी 1912 से 1951 तक। जैसे बिहार बंगाल से कब अलग हुआ, उस अवधि के प्रमुख नेता कौन कौन थे और उनका इतिहास में क्या योगदान था। 20वीं शताब्दी तक अंग्रेजी सरकार की सीमा दायरा पूरे पूर्व और उत्तर भारत में हो चुका था। 1911 में कोलकाता को हटाकर दिल्ली को अंग्रेजी सरकार की राजधानी बनाया गया। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसी को बंगाल से अलग किया गया। बिहार और उड़ीसा प्रेसिडेंसी के पहले गवर्नर सत्येंद्र प्रसन्ना बने। सत्येंद्र प्रसन्ना भारत के पहले भारतीय थे जो अंग्रेजी शासन में गवर्नर बने थे। 1912 से लेकर 1951 तक बिहार के टोटल 5 गवर्नर बने। कई दशकों से पूर्व भारत में अंग्रेजी सरकार की मदद से जमींदार तीन कठिया प्रथा चलाते थे। तीन कठिया एक ऐसा रिवाज था जिसमें किसान को 1 बीघा की खेती में 3 कट्ठा नील की खेती करनी होती थी, जिसके कारण जमीन की उपज या तो बहुत कम जाती थी या तो जमीन बंजर हो जाता था। इसके लिए किसान हमेशा आंदोलन करते रहते थे। जब ये समस्या बहुत बढ़ गई तब राजकुमार शुक्ला और संत राउत महात्मा गांधी जी से मिलने लखनऊ गए और उनसे आग्रह किया कि वो एक बार बिहार आए और यहाँ के किसानों से मिले। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी बिहार आए। बरहरवा लखन सेन नाम के गांव में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय बनवाया, जो कि पूर्वी चंपारण के मुख्यालय ढाका से 30 किलोमीटर की दूरी पे था। इस सत्याग्रह के कारण महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन लोगों का दबाव बढ़ने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया। गिरफ्तार होने से पहले महात्मा गांधी 8000 किसानों से मिले और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और रिपोर्ट अंग्रेजी हुकूमत को दी गई। पहले तो अंग्रेजी हुकूमत ने जांच करने से मना कर दिया, लेकिन महात्मा गांधी और लोगों के दबाव के कारण उन्होंने एक जांच आयोग का गठन किया। 3 महीने बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को दी। 29 नवंबर 1917 को चंपारण कृषि बिल पारित हुआ और तीन कठिया रिवाज हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मुआवजे के तौर पर किसानों को कुछ रुपए भी दिए गए। 1919 में पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किए। उसके कुछ महीनों बाद बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ दी और 1920 में बिहार कांग्रेस की बैठक हुई। इस बैठक में असहयोग प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ मोहम्मद जुबैर और मजहूर उल हक भी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके सहयोगी ने बिहार विद्यापीठ की स्थापना की, जिसका उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी द्वारा किया गया। 1921 में ही मजहूर उल हक ने मदरलैंड नाम से एक समाचार पत्र शुरू किए, जिसका उद्देश्य था कि महात्मा गांधी के विचारों को बढ़ावा देना और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। 31 जुलाई 1921 को महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया, जिसमें उन्होंने विदेशी सामान का इस्तेमाल करने का विरोध किया और खादी के यूज करने के लिए बढ़ावा दिया। इस समय बिहार कांग्रेस कमेटी ने पूरे बिहार में कैंपेन किए और एक मैजिक लैंटेन का यूज किया गया, जिसे एक साइन के रूप में लिया गया। 1922 में अखिल भारतीय कांग्रेस की बैठक गया में हुई, जिसके प्रेसिडेंट चित्तरंजन दास थे। इस बैठक के परिणाम स्वरूप कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गया। पहला हिस्सा स्वराज के विचारों से सहमत था और दूसरा दल महात्मा गांधी जी के विचारों से सहमत है। स्वराज दल में चित्तरंजन दास के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल का एक शाखा बिहार में भी बनाया गया, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर श्री कृष्ण थे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार के सबसे बड़े सत्याग्रह बीरपुर सत्याग्रह के बारे में, और साथ में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब बनी, उसके प्रमुख नेता लोग कौन कौन थे, बिहार में पहली बार इलेक्शन को हुए, पहले चीफ मिनिस्टर कौन बने। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, अपने जान पहचान वालों को ज़रूर दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।